वेलकम इन दिस लेक्चर। हम ठोस अवस्था भौतिकी की इकाई सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं और इस इकाई में इससे पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जब क्रिस्टल बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम आयनों के मध्य गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, तो जब दो आयन जो हैं वो एक दूसरे से अधिक दूरी पर हैं तो उनके मध्य आकर्षण गतिज ऊर्जा कार्य करती है। लेकिन जब वो आयन और पास में आते हैं तो दोनों आयनों के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण और दोनों आयनों के नाभिक का प्रतिकर्षण बल है वो प्रभावी हो जाता है और उस प्रतिकर्षण बल के कारण एक माध्य स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिसमें प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों का मान क्या हो जाता है, एक समान होता है। वह उस आयन के लिए या उस अणु निर्माण की क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, क्योंकि आकर्षण स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, दो विपरीत आयनों के मध्य लग रही है प्रकृति के, इसलिए वो क्या है, ऋणात्मक है। तो ये जो ग्राफ है ये आकर्षण स्थितिज ऊर्जा को निरूपित कर रहा है। लेकिन जो प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा है वो क्या करेगी, प्रतिकर्षण को दर्शाएगी और प्रतिकर्षण के लिए हम क्या करते हैं, उसको धनात्मक दर्शाते हैं। तो यहाँ जो प्रतिकर्षण ऊर्जा का जो ग्राफ है वो ये इस धनात्मक भाग वाला है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा का जो ग्राफ है, ये येलो जो लाइन है ये कुल स्थितिज ऊर्जा को दर्शा रही है। तो हम आकर्षण स्थितिज ऊर्जा का मान पहले ज्ञात कर चुके हैं, अभी हम प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा का मान हम रिपल्सिव इस छोटे से फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V/R⁴ आकर्षण जो ऊर्जा थी वो R के व्युत्क्रमानुपाती थी, लेकिन ये R की घात n के व्युत्क्रमानुपाती है। ये गणितीय जो संबंध है यह दर्शाता है कि आकर्षण ऊर्जा का मान अधिक दूरियों पर प्रभावी है, लेकिन प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, R की घात, क्योंकि उच्च घातों पर व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए ये कम दूरियों पर अधिक प्रभावी हो जाता है। तो यह प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा UR एक छोटे से फार्मूला V/R⁴ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां B एक नियतांक है। तो इसलिए कुल अगर ऊर्जा की हम बात करें, कुल क्रिस्टल ऊर्जा की, तो दैट इज इक्वल टू अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव एनर्जी है उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो है -kα⁴R की कूलॉम नियतांक, अल्फा मेडुलन नियतांक और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और R है उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए कुल ऊर्जा जो हो जाएगी दैट इज U इज इक्वल टू -kα⁴R और प्लस B/R⁴n। ठीक है, अब देखिए दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण ऊर्जाओं के लिए एक स्थिति ऐसी है जिसके लिए दूरी क्या है, R = R0, उस पर कुल ऊर्जा जो है वो क्या है, न्यूनतम है। तो हम जानते हैं कि न्यूनतम अवस्था के लिए क्या प्रतिबंध होता है, तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए प्रतिबंध ये होता है कि उसका जो डेरिवेटिव है और वह उस स्थिति पर क्या होता है, शून्य होता है के लिए। ठीक है, तो यहां से हम इसका डेरिवेशन करते हैं और उसके लिए दूरी R = क्या लिखते हैं, R0 लिखते हैं। तो हम B का मान ज्ञात करते हैं, तो B kα⁴n और R⁴n−1। यहाँ R को हमने किससे रिप्लेस किया है, R0 से। अब यह अगर हम वैल्यू B की यहाँ रखते हैं तो हम इस ऊर्जा U का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें ज्ञात करनी हो मिनिमम U मिनिमम, तो U मिनिमम के लिए हमें बताएं R को किससे रिप्लेस करने पड़ेगा, R0 से। तो हम R = R0 को रिप्लेस करते हैं और B की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, तो हम न्यूनतम ऊर्जा जो है क्रिस्टल के लिए वो ज्ञात कर सकते हैं। और इन दोनों का मान रखने पर उस ऊर्जा का मान आएगा -kα⁴R0 और 1/1 - n। ठीक है, यह आ गया उस स्थितिज ऊर्जा का मान।